हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज मैं एक मेडिटेशन लाई हूँ ट्विन फ्लेम्स के लिए या फिर सोलमेट कहें उनके लिए। कभी कभी क्या होता है कि मिरर इफ़ेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो एक ही सोल के दो पार्ट होते हैं। तो जो एक सोल में हो रहा होता है कई बार उसका इफ़ेक्ट भी दूसरे पे भी आता है। यानी कि जैसे अगर एक सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है आपका, उसका कुछ फैमिली इशू चल रहा है, वो उस वजह से परेशान है, या उसका कुछ पास्ट इशू वापस से उठ गया है, तो इस इफ़ेक्ट का कुछ इमोशनल ब्लॉकेज चल रहा है उसका, तो उसका इफ़ेक्ट आप पर आ रहा है। तो हम इस चीज़ को कट करने के लिए, क्योंकि हम इस तरह की एनर्जी में रह नहीं सकते हैं, क्योंकि जो हमारी ग्रोथ है वो रुक जाती है, लेकिन मिरर इफ़ेक्ट तो आते ही हैं। तो हम उसको फिनिश करने के लिए मेडिटेशन करेंगे। आप ये मेडिटेशन ट्राई करके देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आगे कर सकते हैं। और ट्विन फ्लेम्स के लिए मैंने पहले भी एक डाला था और एक दो और डालूँगी मैं अलग अलग, क्योंकि मुझे 4 से 5 टॉपिक्स मिले हैं जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो जब मैंने ये वाले मेडिटेशन एक दो जनों को दिए तो उन्हें अच्छा लगा, वो मेडिटेशन करके उस चीज़ से वो कट हुए। तब मुझे लगा कि मुझे ये चैनल पर डालना चाहिए। और इस तरह की एक दो टॉपिक्स और भी हैं, और अगर आपके पास कुछ ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से आप परेशान हैं तो वो आप मुझे दे सकते हैं कमेंट में, या मेरे नंबर लेके दे सकते हैं। मैं उस पर भी मेडिटेशंस बनाऊँगी। तो चलिए हम अपना मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। ये मेडिटेशन हम इस बेस पे कर रहे हैं कि हमें मिरर इफ़ेक्ट आता है, तो हम इसमें क्या स्टेप्स लेंगे। पहले स्टेप में हम उन्हें अपने सामने फील करेंगे। ये मैं पहले आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ मेडिटेशन का। उनको अपने सामने फील करके, और क्योंकि मिरर इफ़ेक्ट है तो पहले हम उनको हीलिंग देंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि कई बार जो आपका ट्विन है हो सकता है आपसे ज़्यादा अवेकन सोल हो, ठीक है, लेकिन ऐसा है कि एक इंसान ही है सब, कोई अभी भगवान नहीं बना है यहाँ पर, सब इंसान हैं, सबकी लाइफ में ऊंच नीच चलती रहती है। तो ऐसा हम ये नहीं सोच सकते कि वो हमसे ज़्यादा अवेकन है, या वो हमसे ज़्यादा हील्ड पर्सन है, या वो हमसे ज़्यादा हीलिंग करता है, तो हम उसकी हीलिंग नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि सबको सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जिस ब्लॉकेज में हम उस टाइम पे होते हैं, या जो हमारा पास्ट उठता है, या हम उस टाइम पे जिस नेगेटिव थिंकिंग में चल रहे हैं, उस टाइम में कई बार हीलिंग करने का भी मन नहीं करता, आप भले कितने भी हील्ड हो, क्योंकि ये सब लेसन्स होते हैं जो हमको सीखने होते हैं। और कभी कभी हीलिंग ट्विन्स से ही मिलती है, क्योंकि ट्विन्स की जर्नी है यही कि एक दूसरे को हील करने के लिए ही वो आते हैं। और ट्विन फ्लेम की जो जर्नी है वो एक प्योर एकदम प्योर रिलेशनशिप होता है, उसमें कुछ भी गलत नहीं होता है। ये सब जो ट्विन्स की वीडियोस वगैरह में जो इमेजेस दिखाते हैं वो गलत परसेप्शन है, उसकी वजह से बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होते हैं। तो एकदम प्योर रिलेशनशिप होता है ये, ठीक है। और इसमें एक चेज़र होता है, एक रनर होता है, ये सबको मालूम है। और क्यों होता है इसका वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगी। अभी हम यहाँ पर हील करेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि कई बार कुछ लेसन्स ऐसे होते हैं जो हम खुद ही हील करने होते हैं, क्योंकि दूसरा इंसान उस चीज़ को हील कर देगा अगर, तो वो लेसन कैसे सीखेगा खुद। तो कई बार वो जो एक पर्दा सा पड़ जाता है कि नहीं हमको ये चीज़ हील नहीं करनी है, उसे हम हटाने के लिए ये हीलिंग करते हैं। तो कुछ ब्लॉक्स ऐसे होते हैं जो उस पर्सन को उस आपके ये फेमिनाइन है या आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है, जो भी हैं, उनको खुद को हील करने होते हैं। तो उसको हम हील नहीं कर सकते, लेकिन उसके मिरर इफ़ेक्ट की वजह से हम अपना सफ़र भी नहीं रोक सकते, क्योंकि जब हम अगर लोअर एनर्जी में रहेंगे तो वहाँ पर भी इफ़ेक्ट जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि हम अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाएं। तो हम यहाँ पर जो हील हो सकता होगा वो हम हील करेंगे, और जो हमें ऐसा लगेगा कि ये चीज़ उसको खुद हील करनी है, तो उससे हम अपने आप को कोड कट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हमारा डिवाइन या फेमिनाइन जो भी होगा मैस्कुलाइन आपका, ठीक है, वो अगर
ब्लॉक में है और उसका मिरर इफ़ेक्ट हम पर आ रहा है तो वो तो दोनों ही लोअर वाइब्रेशंस में चलते जाएंगे। तो जिन पॉइंट्स को हम हील कर सकते हैं उनको हम हील करेंगे, और जिनको हम हील नहीं कर सकते उनसे कट होके हम अपनी हीलिंग करेंगे, अपने मेडिटेशंस करेंगे, तो वो अपने आप ही सामने से हील होने लगेंगे। हील होने लगेंगे मतलब वो अपनी हीलिंग करने लगेंगे। ठीक, तो चलिए मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। सिट प्रॉपरली, क्लोज योर आइज, क्लोज, वेरी क्लोज योर आइज। अभी यहाँ पर हम म्यूज़िक के साथ कुछ डिवाइन जो ट्विंस हैं उनके बारे में सोचते हैं। ठीक है, जैसे शिव शक्ति हैं, राधा कृष्ण हैं। ठीक है, उनके बारे में आप सोचिए। आप जिनको भी मानते हैं उन्हें माने, या आपकी लाइफ में कोई ऐसे ट्विन आपने देखे हैं जो ट्विन जर्नी में हैं और बहुत अच्छे से हैं, उनके बारे में सोचें। ये प्योर लव के बारे में आपको सोचना है। और अगर आपको कोई ट्विन ऐसा नहीं दिखता है या भगवान को आप विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, तो आप दो पक्षियों का जोड़ा देख सकते हैं। ये सांप या जो उसका पार्टनर होगा उसे देख सकते हैं, या क्लाउड्स को देख सकते हैं। आपने कभी विजुअलाइज किया हो इस तरह से कि क्लाउड्स जो हैं आपको दो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन में दिख रहे हैं, तो इस तरह की कोई भी चीज़ को विजुअलाइज करें। विजुअलाइज करें कि आपकी जो ट्विन हैं या जिसे आप समझ रहे हैं वो फेक भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके ट्विन हैं। जो भी सोलमेट है जिसका आपको लग रहा है कि उसका मिरर इफ़ेक्ट आपके ऊपर आ रहा है, उसे आप अपने सामने आते हुए देखें और आपके सामने बैठते हुए देखें। अब आप देखें, फील करें कि उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ आपको पता होंगी, कुछ नहीं पता होंगी। तो आप क्या करेंगे कि उन्हें पहले बात करने की कोशिश करेंगे। एक आप अगर आप रेकी चैनल हैं तो उनकी थर्ड आई से
होनशा जशुनन एक बनाएं, या अपनी थर्ड आई से उनकी थर्ड आई में एक वाइट लाइट जाते हुए फील करें, जिससे कि आपका कनेक्शन होगा। और कुछ सुनने की कोशिश करें कि उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या चीज़ हमको हील करनी है। अब उनका ऑरा और चक्र को क्लीन करते हुए फील करें कि आप में से डिवाइन लाइट जा रही है। और उनके ऑरा में अगर आप रेकी चैनल हैं तो सिंबल्स बनाएं और फिर उनके चक्रास को हील करें। और हर चक्र पे आपका जो भी इशू उनका चल रहा है, उस इशू अगर आपको पता चला है तो ठीक है, और अगर नहीं पता चला है तो सब सेटिंग हो गया है। नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होते हुए हैप्पी 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 का आपको अफर्मेशन देना है। पहले हम ओरा में करेंगे, ओरा से नेगेटिव एनर्जी क्लीन करेंगे। There is one innocent question that turns a woman on and makes her think about you non-stop. अब ऑरा की हर लेयर क्लीन हो गई है। सभी चक्रास पर रेकी सिंबल बनाएं और विजुलाइज करें कि सारी नेगेटिव एनर्जी निकल रही है।
अब आप फील करें कि आपका ट्विन जो हैं वो हील हो गए हैं और हैप्पी हैं, हैप्पी हैं। और उनका रिफ्लेक्शन आप में आ रहा है। आपके भी जो इशू चल रहे थे अब मिरर इफ़ेक्ट की वजह से वो सॉल्व हो गए हैं और हैप्पी हैं आप दोनों। अब हम उन वॉन्ट्स को देखेंगे जिन्हें हम हील नहीं कर सकते, वो उन्हें खुद हील करने हैं। उनसे हमें पीछे हटना है। इसके लिए हम उनको सॉरी बोलेंगे और आई लव यू बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये अफर्मेशंस मेरे साथ रिपीट करें। मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपकी खुशी और आपके दुख का मुझ पर पूरा असर होता है, लेकिन ये इश्यूज़ आपको खुद सॉल्व करने हैं। मैं आपके साथ हर पल हूँ। मैं आपको मोटिवेट करती हूँ या करता हूँ। आपके सभी इश्यूज़ जल्दी से क्लीन होंगे और फिर हम वापस से मिलेंगे। यहाँ मुझे ये कोड कट करने होंगे। कोड कट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे प्रेम नहीं करते या करता है। मैं आपसे पूरा प्रेम करती हूँ और हमें अपने अपने सफ़र को क्लियर करना है। तो आप ये अपना क्लियर करें, मैं अपने क्लियर करती हूँ और फिर हम फिर से मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको उनके हार्ट से, उनके थर्ड आई से कोड को कट करना है। एक चौकोरई से, एक चौकोरई का सीज़र समझें या ब्लेड जैसा समझें, उस तरह से वहाँ से उन कोड्स को कट करें और फिर अपनी थर्ड आई से और हार्ट चक्र से उसे क्लियर करें। अब आप देखेंगे कि
वो भी अपनी हीलिंग कर रहे हैं, आप भी अपनी हीलिंग कर रहे हैं, दोनों के कोर्स कट चुके हैं और आप अपनी अपनी हीलिंग कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि आप दोनों के इश्यू सॉल्व हो गए हैं और आप दोनों का यूनियन हो रहा है। दोनों हैप्पी हैं, दोनों के इश्यू सॉल्व हो गए हैं, दोनों हैप्पी हैं और साथ में हैं। थैंक यू एवरीवन। और अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं या कोई और टॉपिक है तो आप मुझे मैसेज करें।